अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो जी आप लोगों ने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा नहीं जी, थंबनेल तो देखा होगा ना आप लोगों ने, और टाइटल भी पढ़ लिया होगा और पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही थी पालक गोश्त। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक आपस की बात बताती हूँ कि जब आई वॉज अ लिटिल गर्ल, ठीक है, लाइक यू नो खाने पीने वाली गर्ल, जिस टाइम मुझे बनाने कुछ भी नहीं आता था, लिटरली आई वॉज नॉट एबल टू नो डैट कि गोश्त और चिकन में फ़र्क क्या होता है। घर में मामा ने कहना चिकन पुलाव बना है, आई वॉज लाइक कौन सा होगा, अब गोश्त होगा या चिकन, मतलब मुझे उस टाइम पता ही नहीं था। बट नाउ टाइम टू टाइम यू नो चीज़ें सीख लेते हैं, तो अब मुझे पता चल गया गोश्त में क्या डिफरेंस है, चिकन में क्या है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और मुर्गी, यानी कि ये 3 चीज़ें होती हैं ना हलाल जो कि हम लोग खाते हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों में मुझे फ़र्क पता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं बनाने जा रही हूँ और आप लोग देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। पालक जो है वो बहुत अच्छी है, इसकी बहुत बेनिफिट्स। तो ये किसकी फ़रमाइश थी? फ़रमाइश बेसिकली मेरे भाई की थी, तो मैंने सोचा चलो फुलफ़िल कर रही हूँ, साथ साथ अपनी प्यारी से यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो एज़ यू गाइस नो डैट मैं कोई रेसिपी नहीं देने जा रही, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट एज़ लाइक माई मदर। तो वो डिटेलिंग सही देती हैं, लेकिन मैं भी थोड़ी थोड़ी आई एम ट्राइंग टू फॉलो हर स्टेप्स। लेट्स सी कैसे स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ। तो ये देखिए आप लोग, सबसे पहले एज़ यू नो कि जब भी गोभी गोश्त बनती है या कुछ भी सब्ज़ी के साथ गोश्त बनता है, तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो गोश्त की बुनाई होती है, ताकि गोश्त का जो कच्चापन है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। और इसमें मैंने दही ऐड किया था ताकि थोड़ा सा जो टेस्ट है ना और जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए गोश्त की। वैसे तो बुनाई मैंने इतनी अच्छी की थी, अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो मैंने इतनी अच्छी की थी कि कोई स्मेल नहीं आ रही थी, सिर्फ खुशबू आ रही थी, खुशबू। डू यू गाइज नो द मीनिंग ऑफ खुशबू? आई वॉज ट्राइंग कि मैं जल्दी जल्दी हांडी बना लूँ। उसके बाद मैंने मार्केट भी जाना था, जैसी बुनाई होगी तो उसके बाद पालक ऐड कर दी। पालक जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉईल की थी। अच्छा, पालक बॉईल करते वक्त मैंने वीडियो कैप्चर नहीं की, बिकॉज इट्स क्वाइट इजी कैसे बॉईल करते हैं, सिंपल जैसे पास्ता बॉईल करते हैं, चावल बॉईल करते हैं, इट्स लाइक डैट, तो इट्स इजी। अगर फिर भी किसी को नहीं पता तो बिला झिझक आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे या मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो फॉर श्योरली आई विल लेट यू नो कि कैसे बॉईल करते हैं। तो मैं आप लोगों को पालक की स्टोरी बताती हूँ कि पालक जो है वो हमें मार्केट से नहीं मिली थी, तो काफ़ी ज़्यादा 1-2 दिन पहले की फरमाइश है भाई की, लेकिन फिर भाई ने, जिससे हम लेते हैं ना यूजुअली सब्ज़ी वगैरह, उन्हें कह दिया था, तो जैसे ही आई उन्होंने फिर हमें बता दिया था, देन भाई ले आए थे और फिर बनी है। लाइक ऐसा होता है ना कि आज दिल ललचा रहा है ये खाने को और साथ ही मिल गई थी, नहीं ऐसा नहीं। तो ये आलमोस्ट जो है वो लास्ट स्टेप था हांडी का। तो एक दफ़ा पालक ऐड करके फिर भूनते हैं, ताकि जो पालक के अंदर चिकन कहेगी सॉरी, जो भी है, चिकन भी तो आप लोग बना ही सकते हो ना पालक के साथ, तो वो भून जाए अच्छे तरीके से, मिक्स हो जाए मतलब। और एक तो ना मुझे बहुत फ़ायदा है कि हमारे 3-3 चूल्हे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता कि अब 2 हैं तो वेट किया जाए, तो फिर सारे काम आराम से हो जाते हैं। फिर मैंने वो दम लगा दिया था हल्की आंच करके, फिर मैं रोटी बनाना शुरू हो गई थी कि टाइम जो है वो मेरा यूटिलाइज़ हो जाए। और पिछली दफ़ा जब मैं रोटी बना रही थी तो वो जो एक सीन मैंने कैप्चर किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। आज भी मैंने ट्राई किया, लेकिन वो अनचांसली बनी थी। आज तो मुझे मेरे दिमाग में था ना, तो फिर पता है दिमाग में कोई चीज़ हो तो वो किधर कोई हो ही ना चाहे सही। तो आप लोग देखिए अभी वो मैंने सीन ऐड किया है, वेट। तो आप लोगों ने देख लिया ना, जैसा भी बना जस्ट एक्सेप्ट इट, बिकॉज मैंने बताया ना, जब आपके माइंड में एक चीज़ होती है ना कि मैंने ऐसा करना है, तो पता क्या होता है, मेरे साथ तो पर्सनली वो चीज़ हमेशा उल्टी हो जाती है। आई डोंट नो वाई इट यूज़ टू हैपन विद मी ऑलवेज। बट चटनी आपको पता है मैंने आप लोगों के सामने उस दिन बनाई थी, वो ही है। बस क्या होता है, देखें अब कितनी आसान मतलब है ये, कोई गेस्ट आ जाए फटाफट आपने बस वो बनाओ, आपके पास योगर्ट घर में होना लाजमी है, मिक्स करें और चटनी जो है वो तैयार हो जाती है। और वही कबाब का मटेरियल पड़ा हुआ था, तो मैंने साथ वो भी बना ली, और हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी स्टडी है। तो म्यूज़िक के साथ इंजॉय करें आप लोग फिर।
मेरी एक आदत है कि जब मैं कोई काम करती हूँ फिर मैं तैयार हो जाती हूँ कि मुझे इस काम का क्रेडिट मिलेगा, नॉट फ्रॉम अदर्स लाइक अपनी फैमिली से। तो खाना शाना रेडी हो जाता है ना जब, तो अब जिस तरह मैंने ये सालन भाई के लिए बनाया था, तो ऑब्वियसली जब वो तारीफ़ करेंगे तो फिर तो जितनी मेहनत लगी है उसका तो फिर होगा ही नहीं कि मैं थक गई हूँ या कुछ भी। चलें तो इट्स टाइम टू चेक बाय अम्मी जी, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। हाँ जी, कैसा है? बहुत मज़े का है, और स्पेशली जो इसमें हरी मिर्चों पर ताज़ी डाली हुई है ना, इनसे इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ गया। अच्छा, यानी कि पास हूँ फिर। जी बिल्कुल, वेल डन, ठीक है। बहुत अच्छी बनाई है आपने। जज़ाकल्लाह। चलें, आप भी खा लें। हाँ मैं बस आ रही हूँ। तो आप लोगों ने सुना कि मामा ने तारीफ़ की और भाई जो हैं, इसीलिए मैंने भी 2 रोटियां बनाई थी क्योंकि वो भी घर नहीं आए थे। जैसे ही वो घर आएंगे तो फ़्रेश गरम रोटी उन्हें मैं बना के दूंगी। और सालन वाकई में बहुत मज़े का था। उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए, बर्तन वगैरह समेट दिए थे मैंने, और मैंने लेना था बेसिकली फ़ेस मसाजर। अब वो जो है मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन देखती रही हूँ, लेकिन ऑनलाइन मुझे, आपको पता है जो चीज़ हम ऑर्डर करते हैं पाकिस्तान में वो डिलीवर नहीं होती। तो मैंने कहा ऐसे फ़िज़ूल फिर उनके साथ भी बहस होगी और अपना भी मूड ऑफ होगा, तो फिर फ़िज़िकली जाके मैं ले लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे मिल गया था। और उसके बाद हम लोग कपड़े वाली मार्केट में आ गए थे। द रीज़न बिहाइंड इज़ डैट के मामा का एक दिन का आउटफिट रह गया था, तो हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे। और फाइनली आज हमारी शॉपिंग 80% कंप्लीट हो गई है। द रीज़न बिहाइंड इज़ डैट कि 20% इसलिए रिमेनिंग है बिकॉज ऑफ ज्वेलरी, अभी वो रह गई है। तो इंशाल्लाह बस एक चक्कर और मार्केट के लगेगा, एंड देन वी गोना कंप्लीट ओवर शॉपिंग। और आते आते इतना प्यारा व्यू हो गया था कि चांद बादलों में छुपा हुआ था और मुझे गाना याद आ गया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।